हाय एवरीवन, वेलकम टू जे केमिस्ट्री। सो गाइस, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं दैट मीन्स या तो आप गेट के लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर चुके हैं या फिर आप स्टार्ट करने वाले हैं। तो दोनों ही केसेस में ये वाली वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। सबसे पहले मैं आपको यही बोलूँगी, कुछ पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है। इस वीडियो में कुछ ऐसे मिस्टेक्स देखनी जो आपको नहीं करनी है, और आपकी जो जनरल अप्रोच है प्रिपरेशन के टाइम पे वो कैसे रहनी चाहिए वो हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, हाँ, इस वाले वीडियो में हम ये नहीं देखेंगे आपका टाइम टेबल क्या होना चाहिए, आपको कितने बजे उठना है, कितने बजे सोना है, क्या करना है, ये सब हम डिस्कस नहीं करेंगे। आपको कौन से मंथ में चैप्टर कौन सा कंप्लीट करना है हम ये भी डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि क्या होता है सबकी इंडिविजुअल चॉइस है, आप अपने हिसाब से चैप्टर्स डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ना स्टार्ट करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से। मैं सबसे पहले लिखा है डोंट गेट मोटिवेटेड बाय टॉपर्स इंटरव्यू। कई बार क्या होता है हमारा ना कोई मूड नहीं होता है गेट के लिए प्रिपेयर करने का, बट क्या होता है बाय चांस हमने यूट्यूब पे रैंडम कोई इंटरव्यू देख लिया, या फिर अगर आपने जे केमिस्ट्री चैनल पे देखा हो बहुत सारे इंटरव्यूज आपको मिल जाते हैं टॉपर्स के। तो उस वाले केस में आपको लगता है कि अच्छा ठीक है, इन्होंने अगर एक साल में प्रिपरेशन कर ली तो मैं भी कर सकता हूँ, अगर ये कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको ना ये गलती नहीं करनी कि आपको लग रहा है कि उन्होंने एक साल में पढ़ के इतनी मेहनत करके इतनी रैंक ला दी है तो फिर मतलब मैं भी लाऊंगा। मैं ये नहीं कह रही कि आप नहीं ला सकते, आप डेफिनेटली ला सकते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस होंगे। फिर अगर आपने अपने लिए एक साल का टारगेट सेट कर लिया कि एक साल में पढ़ाई करके रैंक लेकर आनी है, आप बिल्कुल ला सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें आपको पहले देखनी पड़ेगी। मैंने सेकंड पॉइंट ही लिखा है सेट रियलिस्टिक गोल्स। ऐसे नहीं होना चाहिए आपको लग रहा है कि आपके कॉन्सेप्ट बहुत वीक है या आपने बहुत टाइम से केमिस्ट्री को देखा ही नहीं है, मतलब बहुत टाइम मतलब बहुत साल से आपने केमिस्ट्री को देखा नहीं है, और आपको लग रहा है आप साथ साथ जॉब भी कर रहे हैं, उसके साथ साथ आप पीएचडी भी कर रहे हैं सपोज, या फिर जॉब कर रहे हैं, और आप सोचे साथ साथ आप थोड़ी सी 1-2 घंटे निकाल के पढ़ाई कर लो कि आप रैंक लाओगे। ऐसे नहीं होगा, है ना। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपके फाउंडेशन, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स कैसे हैं। कई बार अगर ईयर गैप बहुत ज़्यादा हो जाता है, आप सब्जेक्ट के टच में नहीं होते हो, आपने फील्ड चेंज कर रखी होती है, या फिर अगर आपके कॉन्सेप्ट्स भी वीक होते हैं तो फिर आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। ज़्यादा टाइम होता है, ज़्यादा साल लगेंगे ऐसा नहीं है। अगर आपको लग रहा है आप दिन में 4 से 5 घंटे पढ़ेंगे, एक साल में आराम से हो सकता है। अगर आपको लग रहा है कि मेरे कॉन्सेप्ट्स वीक हैं, लेकिन मैं एक साल ना फुल प्रिपरेशन करने वाला हूँ, मतलब इसके अलावा मैंने कुछ नहीं करना, जो 24 घंटे हैं दिन के मैं पूरा टाइम इस प्रिपरेशन को देने वाला हूँ, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं करना, आप डेफिनेटली कर सकते हैं। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ, सिर्फ टॉपर का इंटरव्यू देख के खुद को ऐसे इतना मोटिवेट नहीं कर लेना कि आप डिसाइड कर लो कि ठीक है इस साल मैंने सिर्फ गेट की प्रिपरेशन करनी है। आप पहले सोच लो एक बार कि आप कर पाओगे, कितना टाइम आप दे पाओगे, उसके हिसाब से डिसाइड करो। आपको लग रहा है डेली आप 2 घंटे पढ़ोगे फिर आप एक साल में रैंक 1 लेकर आओगे, टॉप 10 लेकर आओगे, टॉप 50 लेकर आओगे, नहीं हो पाएगा। ठीक है, आपको बाकी फैक्टर्स भी कंसीडर करने हैं कि सिलेबस आपने पहले अच्छा ये हो सकता है, हाँ, अगर आपने सिलेबस पहले से कंप्लीट किया हुआ है, आपको सिर्फ रिवीजन करनी है ना, फिर हो सकता है। फिर अगर आप डेली 2 से 3 घंटे पढ़ते हैं एक साल के लिए, आप आराम से कर लोगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, बाकी चीज़ें अगर सही रहती हैं फिर आप कर लोगे। ठीक है, तो मैं टाइम के लिए आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि आप पहले देख लो आपको कितना पोर्शन कवर करना है और आप डेली बेसिस पे कितने आवर्स दे रहे हैं अपनी प्रिपरेशन को। तो सबसे पहले तो यही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, इसके बाद अगर आपने सोच लिया कि ठीक है मुझे ज़्यादा नंबर ऑफ आवर्स भी देने हैं, पूरी प्रिपरेशन भी करनी है और कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, ये नहीं कि हमने आज तो 10 घंटे पढ़ाई कर ली कल हम पढ़े नहीं, ऐसे भी नहीं करना है। ठीक है, या आज तो हमने 15 घंटे पढ़ाई कर लिया हम एक हफ्ते लिए गायब हो गए, ऐसे भी नहीं करना। आप चाहे डेली 4 to 5 आवर्स पढ़ लो, लेकिन डेली पढ़ लो, है ना। तो पहले तो टाइम ही डिसाइड करना है कि आप इतना टाइम दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, है ना, क्योंकि जर्नी छोटी नहीं है। आपको लग रहा है कि हम एक साल दे देंगे, फिर क्या होगा, एक साल में मान लो आपने पढ़ाई कर भी ली, आपके कॉन्सेप्ट भी सही हो गया, आपने प्रैक्टिस भी कर ली, लेकिन फिर भी जो रैंक आप चाह रहे थे वो नहीं आई, तो क्या होगा, उस वाले केस में फिर आपको शायद एक साल और लग जाए। तो इतनी डेडिकेशन होनी चाहिए कि अगर पूरे एफर्ट्स डालने के बाद भी अगर आप नहीं कर पाते तो शायद आपको नेक्स्ट ईयर भी देना पड़े। मैं कहूँगी पहले चीज़ अपने माइंड में रख लो। अब मैं आपको बोलूँ नहीं ऐसा नहीं होता है, आप पूरा बैठ के पढ़ोगे 100% रैंक आएगी, ऐसा कुछ नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, तो मैं बता रही हूँ कि पहले से खुद को प्रिपेयर कर लो कि अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट्स डालने हैं, अपनी तरफ से सब कुछ करना है, जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, प्रैक्टिस करनी है, रट्टा नहीं मारना है, कॉन्सेप्ट को समझना है, सारी चीज़ें करेंगे। बट फिर भी अगर रैंक नहीं आते तो हम रेडी है कि हम नेक्स्ट ईयर फिर से थोड़ा कम टाइम देके चाहे हम कुछ और ज्वाइन कर लें, साथ साथ ये कर लेंगे, प्रिपरेशन करेंगे। तो उस वाले केस में खुद को पहले रेडी कर लो। ये चीज़ अगर पहले ही सोच लो कितना टाइम दे पाओगे नहीं दे पाओगे, उसके बेसिस पे डिसाइड करना चाहिए। सिर्फ एक रैंडम वीडियो देख के इतना मोटिवेटेड खुद को नहीं कर लेना है। ठीक है, और गोल्स आपके रियलिस्टिक होने चाहिए। ये नहीं कि मैं एक दिन में चैप्टर कंप्लीट कर लूँगा, हो ही नहीं पाएगा। हाँ, अगर पॉलीमर केमिस्ट्री पढ़ रही हो अलग बात है, बट आप बोलो मैं एक दिन में कोऑर्डिनेशन के नोट्स भी बना लूँगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कर लूँगा और सारे टेस्ट वेस्ट भी दे दूँगा, सब कुछ जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो खुद को ये ना डिमोटिवेट करने का ही तरीका है कि आप ऐसा गोल सेट कर लो मॉर्निंग में जो आप कंप्लीट ना कर पाओ, फिर रात को सो टाइम आपको रिग्रेट होएगा कि मैं तो कर ही नहीं पाया। ठीक है, तो जो भी आप टाइम टेबल बनाएंगे, जो भी अपने गोल सेट करेंगे, उनको आपको थोड़ा सा रियलिस्टिक रखना है। ठीक है, कि चैप्टर कोई 4 घंटे में कंप्लीट होने वाला होता है, कोई नहीं होता है। ठीक है, उसके हिसाब से आपको डिसाइड करना है। ठीक है, आप कहो कि मैं 2 महीने में केमिस्ट्री का सारा सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ और 2 महीने में कंप्लीट कर दूंगा, पॉसिबल ही नहीं है ना। तो आपको रियलिस्टिक गोल्स रखने हैं जो हो सकते हैं, जो आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ना यहाँ पर आते हैं,
अगर आपने सोच लिया है कि आपको गेट की प्रिपरेशन करनी है, एकदम अच्छे डेडिकेशन प्रॉपर आपको सब करना है, आपको एफर्ट्स पूरे डालने हैं, टाइम आप पूरा देंगे, सब कुछ आपने सोच लिया है, तो फिर आते हैं सिलेबस कंप्लीशन के ऊपर। देखो दो चीज़ें होती हैं। अगर आपको लग रहा है आपने गेट का एग्जाम देना, सिर्फ क्वालिफाई करना है, मैं कहूँगी आपको कोई कोचिंग ज्वाइन करने की नीड नहीं है, कोई नोट्स बाय करने की नीड नहीं, कुछ नहीं करने की नीड, आप सिर्फ यूट्यूब रेफर कर लो। अगर सिर्फ एग्जाम को क्वालिफाई ही करना है, और केमिस्ट्री की फील्ड में मैं बात करूँ स्पेसिफिकली, आप जे केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल देख लो, वहीं से आप आराम से क्वालिफाई कर लोगे। 30, 35, 40 मार्क्स या 45 मार्क्स लाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आराम से ले आओगे अगर सिंसियरली जे केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल को देख लोगे तो भी, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स हमने यहाँ पे कंप्लीट किए हुए हैं, ठीक है। लेकिन अब बात ये है कि सिर्फ गेट क्वालिफाई करने से काम नहीं चलता है। अगर आपको पीएचडी भी करनी है तो आपको अच्छी रैंक चाहिए। आप टॉप 1000 में, टॉप 500 में रैंक्स लेकर आपको अच्छी आईडीज मिलेंगी, है ना, तो वहाँ पे भी अच्छी रैंक चाहिए। लेकिन अगर आपका टारगेट है कि पीएसयू में जाना है, जॉब करनी है अच्छी जगह पे, फिर तो टॉप 50 चाहिए आपको, ठीक है। ये भी वैकेंसीज के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम टॉप 50 बोल देते कई बार, तो टॉप 30 भी आपको चाहिए होती है, डिपेंड करता है वैकेंसीज कितनी आ रही है ना। तो अगर आप इतनी अच्छी रैंक टारगेट कर रहे हैं, पहले मैं बोलूँगी डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन हाँ ईजी भी नहीं है, क्योंकि जितने भी चाहे 25,000 के आसपास मान लो एग्जाम दे रहे हैं स्टूडेंट्स अगर, तो वो सारे नहीं पढ़ के जा रहे होते, कुछ सिर्फ क्वालिफाई करना चाहते हैं, कुछ सिर्फ देखने गए हैं कि एग्जाम कैसा आया होगा। मैं कहती हूँ 2 से 2,500 लोग ऐसे होंगे जो सिंसियरली थोड़ा सा एफर्ट्स डाल के पढ़ के गए हैं, और उनमें से भी बहुत कम, आप मान लो 1000 जो है ना, टॉप 1000 जो लाने वाले हैं वही है जिन्होंने थोड़ी सी मेहनत करी हुई है, जिन्होंने अपना ठीक ठाक से सिलेबस कंप्लीट कर रखा है और एग्जाम अटैम्प्ट करने के लिए चले गए हैं, ठीक है। तो कंपटीशन इतना ज़्यादा भी नहीं है। अगर आप थोड़ा सा बहुत ध्यान से पढ़ोगे ना, थोड़ा सा मतलब अप्रोच अगर ठीक रखोगे क्वेश्चंस को लेके, तो आप कर सकते हो। तो सबसे पहले अगर सिर्फ क्वालिफाई करना है तो फिर तो यूट्यूब पे भी सफिशिएंट कंटेंट है, आप वो रेफर कर लो, वहाँ से क्वालिफाई कर लोगे, ये एक बात रही। फिर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे तो सिंसियर प्रिपरेशन करनी है, मुझे टॉप 100 में, टॉप 50 में, टॉप 200 में रैंक चाहिए ही चाहिए, क्योंकि मुझे पीएचडी करनी है तो मुझे जॉब करनी है, दोनों ही केस में आपको बहुत अच्छी रैंक चाहिए। तो उस वाले केस में आपको बोलूँगी टाइम आपका लिमिटेड है, आप हर साल ऐसे वेस्ट नहीं कर सकते हो, सिर्फ इस बार खुद से करके देख लेते हैं, नेक्स्ट ईयर कोचिंग करके देख लेंगे, फिर साल का ड्रॉप लेके और दोबारा पढ़ लेंगे, ऐसे नहीं। अगर आपने सोच लिया है कि आपको करना ही है, आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स इतने सारे अवेलेबल हैं। अगर मैं जे केमिस्ट्री की बात करूँ, कोर्सेज बहुत महंगे नहीं है, आपको सारा कंटेंट मिलता है, आप ध्यान से देखो। तो सबसे पहले अगर आपने सोच ही लिया है कि सिंसियर प्रिपरेशन करने, आपको यही बोलूँगी, चाहे जे केमिस्ट्री चाहे कोई और प्लेटफॉर्म हो, आपको ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर लेना चाहिए। इससे क्या होगा, आपको ना एक सेलेक्टेड और लिमिटेड कंटेंट मिलेगा कि आपको इतना कंटेंट पढ़ना है, और फिर आप रैंक 1 भी ला सकते हैं अगर सारा कवर करेंगे तो, और अप्रोच को ठीक रखेंगे तो, ठीक है। अगर ये हो गया ना, आधा काम वैसे ही हो गया, आपको टेंशन है कि मुझे ये वाली बुक रेफर करनी है, मुझे प्रीवियस ईयर यहाँ से करनी है, मुझे टेस्ट यहाँ से नहीं, कुछ नहीं है, आपने पूरा कंप्लीट कोर्स ले लिया, हो गया। आजकल बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आपको हर जगह देखने को मिल जाएगा, खुद से डिसाइड करना आपको किसका समझ में आ रहा है, कौन सा आपको रेलिवेंट लग रहा है, हर जगह से पूछ के उसके बाद डिसाइड करके ज्वाइन कर लेना। इससे क्या होगा, आपका सिलेबस लिमिटेड हो गया। अब आपको ये पता है कि इतने सारे चैप्टर्स हैं, इतना सारा सिलेबस है, लेकिन आपको सिर्फ इतना कंटेंट करना है। इसके बाद क्या होगा, आप उसको प्रॉपर्ली डिवाइड कर पाएंगे। चलो ठीक है, सपोज 30 चैप्टर्स है, लेट्स से केमिस्ट्री में छोटे मोटे मिला के, सब मिला के 30 चैप्टर्स है सपोज। आपने सोच लिया कि आपको 27 to 28 चैप्टर्स तो करने जाओ, करने भी पड़ेंगे। अगर बहुत अच्छी रैंक चाहिए ना, गेट में आप चैप्टर्स लीव करके नहीं जा सकते हो, स्पेशली ऐसे स्टूडेंट जो टॉप 50 या ONGC टारगेट कर रहे हैं। आपको चैप्टर्स नहीं छोड़ने, DRDO अगर आप टारगेट कर रहे हो, ट्राई करो 1-2 चैप्टर छोड़ दो, कोई बात नहीं, उससे ज़्यादा चैप्टर्स आपको नहीं छोड़ने हैं, आपको मैक्सिमम सिलेबस कवर करके जाना है, ठीक है। अब आपको पता है कितना सिलेबस करना है, ये चैप्टर्स करने हैं, और ये सारे चैप्टर्स के थियरी लेक्चर्स आपके पास है ना। फिर क्या करना है आपको, चैप्टर्स तो आपने कर लिए, नोट्स बना लिए, नोट्स बनाते टाइम इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, आपको खुद के नोट्स बनाने हैं, है ना। आप कितने मर्जी इंटरव्यूज़ देख लो, कोई भी टॉपर आपको कभी भी ये बोलता हुआ नहीं दिखेगा कि मैंने अपने फ्रेंड के नोट्स से पढ़ लिया था मेरी रैंक बना गई, या मैंने किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स बाय कर लिए थे मेरी रैंक आ गई, कभी नहीं। वो खुद के नोट्स बनाते हैं, है ना। तो आपको खुद के नोट्स बनाने वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप खुद लिखते हो तो आपको याद भी जल्दी होता है, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़, जैसे क्या होता है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिलते हैं जनरली सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। तो क्या होता है, हम सोचते हैं हम टाइम सेव करेंगे, अगर हमें 1 घंटे का लेक्चर दिख रहा है, हमें उसको आधे घंटे में खत्म करना है, हम क्या करेंगे, उसको 2x की स्पीड करके, कि डबल स्पीड से वो फटाफट से बोलते हैं और हम फटाफट लिखते हैं, चैप्टर खत्म हो जाएगा। आपको ऐसे नहीं करना चाहिए, स्पेशली अगर आप फर्स्ट टाइम चैप्टर देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम नोट्स बना रहे हैं, आपको स्लो स्पीड में, जो नॉर्मल स्पीड होती है टीचर के पढ़ाने की, आपको वो वाली स्पीड में ही लेक्चर दिखने चाहिए। क्योंकि देखो, अगर मैं स्लो बोलूँगी ना, आपका माइंड सुन पाएगा, उसको प्रोसेस भी कर पाएगा। अगर आप 2x की स्पीड से देख रहे हो, आप चाहो तो एक काम करो, इस वाली वीडियो की ना यूट्यूब पे आपको पता है प्ले स्पीड का ऑप्शन होता है, उसको बढ़ा के देखो एक बार। आप मेरी बात सुन तो पाओगे बट प्रोसेस नहीं कर पाओगे। तो क्या होता है, इन्फॉर्मेशन को सुनना एक चीज़ है, उसको प्रोसेस करना और फिर ये देखना कि आप उसको कैसे अप्लाई कर सकते हो, अलग चीज़ है। इसलिए स्टार्टिंग में जब फर्स्ट टाइम कोई चैप्टर या कोई कॉन्टेंट पढ़ रहे हैं, उसको स्लो स्पीड, नॉर्मल स्पीड में देखिए,
ठीक है, वो काफ़ी अंदर तक जाएगी, आप उसको सुन पाएंगे, प्रोसेस कर पाएंगे, एनालाइज कर पाएंगे, अप्लाई भी कर पाएंगे। ठीक है, तो ये वाली मिस्टेक नहीं करनी है, नोट्स आपको खुद के बनाने हैं। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं सिर्फ हम गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लें, तो आपको सिर्फ गेट के नहीं करने हैं। नेट का पेपर भी बहुत कॉन्सेप्चुअल बनता है, सिलेबस सेम है ना। बस ये होता है कि गेट में आपको एमएसक्यू और एनईटी देखने को मिलते हैं, नेट में आपको सिर्फ एमसीक्यू मिलते हैं, है ना, लेकिन कॉन्सेप्ट तो सेम ही है ना। तो आपको नेट के भी प्रीवियस ईयर सारे सॉल्व करने हैं। 2011 से लेके अभी 2023 तक के सारे पेपर्स तो हमारे पास भी अवेलेबल है। आपको जे केमिस्ट्री के क्वेश्चन बैंक में सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, असाइनमेंट सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, तो क्या है, अगर हम बात करें क्वेश्चंस की, तो आपको नेट के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और गेट के भी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर हम बात करें जे केमिस्ट्री स्टूडेंट्स की, तो आपका जो कंटेंट है, आपका जो पूरा कोर्स है, कंप्लीट कोर्स, उसमें सारा सिलेबस आपको मिलता है। उसके साथ साथ हर चैप्टर के साथ जो असाइनमेंट है आपके, उसमें नेट के और गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हैं। बस डिफरेंस है कि हमने चैप्टर वाइज डिवाइड कर दिया। अगर आप काइनेटिक्स पढ़ रहे हो, आपको काइनेटिक्स के सारे गेट के 2000 से लेके अभी 2024 तक के क्वेश्चन सारे मिलने वाले हैं। ऐसे नेट में क्या होगा, 2011 से लेके 23 तक जितने पेपर हुए सबके आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने सेपरेट कर दिए। काइनेटिक्स के आपको सारे काइनेटिक्स वाले चैप्टर में मिल जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे करके आपको नेट के भी सॉल्व करने हैं, गेट के भी सॉल्व करने हैं। ये तो एकदम मैंडेटरी है, ये तो इस पर तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना ही नहीं है, ये तो करने ही है हर हाल में। आपको लगे कि मेरा सिलेबस बहुत टाइम से कंप्लीट हो गया है, मैं टेस्ट सीरीज भी, लास्ट की बातें हैं ये, मैं टेस्ट सीरीज भी दे रहा हूँ, बट फिर भी मुझे है कि मैं और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करूँ, तो फिर आप ये कर सकते हैं। नेट गेट आपका हो गया अच्छे से, आपने रिवाइज भी कर लिया प्रॉपर, आप टेस्ट सीरीज भी दे रहे हो। इसके साथ साथ अगर आपको टाइम परमिट करता है, अगर आपको लग रहा है कि टाइम है आपके पास, आप रिवाइज कर चुके हो अच्छे से, तो फिर आप IIT जैम और जो BHU के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं वो कर सकते हैं। मतलब 12th नहीं, BSc के बाद जो आपका IIT जैम का पेपर होता है MSc में एडमिशन के लिए, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने आप कर पाएँ, पीछे से स्टार्ट करना, 2024 पहले सॉल्व करना, देन 23, 22 ऐसे करके जाना। ठीक है, और इसके साथ साथ अभी तो CUET होता है, उससे पहले BHU का होता था प्रीवियस ईयर, मतलब जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे ना, कि अगर आपको BSc और MSc में एडमिशन लेना BHU में, तो BHU के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे, वो भी आपको सॉल्व करने चाहिए। क्योंकि आपको पता है गेट में ना फिजिकल केमिस्ट्री बहुत अच्छे से आती है, तो यहाँ पे ना फिजिकल के बहुत अच्छे क्वेश्चन आपको देने को मिलेंगे। लेकिन ये वाली बातें मैंने क्या बोली है, पहले नेट गेट, उसके बाद अगर टाइम बचता है, टेस्ट सीरीज का टाइम भी मिला के, उसके अलावा अगर आपको टाइम मिलता है, तो फिर आप करना चाहें तो जैम और BHU कर सकते हैं। अदरवाइज कोई नीड नहीं है, कोई कंपल्शन नहीं है। बट हाँ, आपका जो नेट है और जो गेट है, ये आपको लीव नहीं करने, इनके आप सारे क्वेश्चंस करके जाओगे। ठीक है, इस बार मैंने लिखा टेस्ट सीरीज। अब टेस्ट सीरीज में क्या है, आजकल ना अगर आप देखोगे ना 24 वाला गेट का पेपर, आपको समझ में आएगा इतने सारे MSQ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मतलब आपको मल्टीपल सेट क्वेश्चंस जो है उनकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो जो भी टेस्ट सीरीज आप लास्ट में ज्वाइन करोगे, आपको ध्यान रखना है उसमें MSQ टाइप क्वेश्चन भी होने चाहिए, NET टाइप क्वेश्चन भी होने चाहिए और MCQ भी होने चाहिए। ठीक है, अगर जे केमिस्ट्री की टेस्ट सीरीज की बात करें तो उसमें आपको हमने बहुत बार इस बार हमने MSQ और NET बहुत सारे ऐड किए थे, स्टूडेंट्स को बहुत बेनिफिट हुआ MSQ क्वेश्चन से। मैं आपको ये बोल रही हूँ, चाहे यहाँ से ज्वाइन करें, कहीं से भी ज्वाइन करें, बट आपको ऐसे टेस्ट सीरीज चूज़ करने जहाँ पे MCQ, MSQ और NET आपको सारे हर चैप्टर्स के मिले, तो वहाँ से आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो ये बात होगी आपके सिलेबस की। इसके बाद हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट पे फोकस करते करते हम ये भूल जाते हैं कि गेट के एग्जाम में 15 मार्क्स का एप्टीट्यूड सेक्शन आता है। हमें लगता है हम केमिस्ट्री पढ़ लेंगे, उसी से हम रैंक ले आएंगे। देखो, केमिस्ट्री 85 मार्क्स की है। अगर आप चाहते हैं अच्छी रैंक लाना, टॉपर जनरली 70-71 मार्क्स भी होता है। तो अगर आपका टारगेट है कि मुझे 65 लेकर आने, है ना, अब 65 मार्क्स लाने के लिए आप ये सोचो, कम से कम आपको 70 या 72 मार्क्स का अटेम्प्ट करना पड़ेगा। ये जब है जब आप बोलोगे नेगेटिव मार्किंग बहुत कम होती है हमारी, अगर आपकी नेगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा होती है, तो फिर कम से कम 65 मार्क्स लाने के लिए आपको 75 या फिर 80 मार्क्स तक का अटेम्प्ट करना पड़ेगा। अब आप ये देखो, अगर 85 मार्क्स की केमिस्ट्री है, तो पेपर इतना भी सिंपल नहीं बनेगा कि कोई भी स्टूडेंट 85 में से 80 मार्क्स का अटेम्प्ट करके आ जाए। कुछ ना कुछ क्वेश्चंस में हमेशा कंफ्यूजन रहती है एग्जाम में जाने के बाद, है ना। तो फिर आपको ये करना पड़ेगा कि अगर हमारा टारगेट है कि हम 70-75 मार्क्स का अटेम्प्ट करेंगे, तो फिर आप एप्टीट्यूड सेक्शन को नहीं छोड़ सकते हो, है ना। तो अभी से, अभी बहुत टाइम है आपके पास, पढ़ लोगे आप आराम से, एप्टीट्यूड सेक्शन आपको लीव नहीं करना है। अगर हम बात करें फिर से जे केमिस्ट्री कोर्स की, तो बात वही है कि उसमें है एप्टीट्यूड सेक्शन, उसे आप कवर कर लोगे। बट अगर आपको लग रहा है कि आपने कोर्स जो नहीं किया, आपको करना है, लेकिन फिर भी एप्टीट्यूड आपने वीडियो रैंडमली देख ली है, तो आप एक काम कर सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाओ, 24 वाला पेपर देखो, उसमें जो भी क्वेश्चन आया है एप्टीट्यूड सेक्शन में, सपोज वहाँ पे प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन, सपोज, ठीक है, आपको पता है प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन पूछा गया है, आप एक काम कर लो, यूट्यूब पे जाके सर्च कर लो प्रोबेबिलिटी फॉर गेट एग्जाम। ठीक है, इससे क्या होगा, बहुत सारे, अगर मैं बात करूँ केमिस्ट्री की फील्ड की ना, तो केमिस्ट्री में आपको बहुत ज़्यादा लेक्चर देखने को नहीं मिलेंगे, बट क्या होता है, गेट का जो एप्टीट्यूड है वो तो बीटेक वाले स्टूडेंट्स के लिए भी सेम ही होता है, अपने लिए भी सेम ही होता है। तो बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल्स होंगे जो एप्टीट्यूड पढ़ा रहे होते हैं गेट एग्जाम के लिए।
आपको दिखा प्रोबेबिलिटी, आपने टाइप करा, वहाँ पे आपको लेक्चर मिल गया, 1-2 घंटे का आपने देख लिया। इससे क्या होगा, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आ गए हैं, अब वो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, बाकी क्वेश्चन भी कर पाएंगे। ऐसे सपोज आपको एक क्वेश्चन दिखा वेन डायग्राम के ऊपर, है ना, आपको वेन डायग्राम तो नहीं आता, फिर से लिख दो वेन डायग्राम फॉर गेट एग्जाम, आपको फिर से वीडियोस मिल जाएंगी, वहाँ से देख लो। तो जो एप्टीट्यूड वाला सेक्शन है आप ये ऐसे भी कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये लीव नहीं करना है, क्योंकि अगर आप चाहते हैं अच्छी रैंक लाना, तो देखो रैंक हम बोल सकते हैं 250 चाहिए हमें, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, ये नहीं बोल सकते 5 ही लेके आएंगे या 1 लेकर आएंगे, आप रैंक ना प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो। हम ये कर सकते हैं मार्क्स का टारगेट बना के चले, ठीक है। मार्क्स कैसे, कि अगर 70-71 मार्क्स पे टॉपर होता है तो हम चाहते हैं टॉप 10 रैंक या टॉप 50 रैंक, तो हमें 60+ मार्क्स तो लाने ही है। अगर आपको सपोज 62-65 मार्क्स लाने हैं, कम से कम 75 मार्क्स का अटेम्प्ट करना पड़ेगा, 75, 78, 80 मार्क्स का अटेम्प्ट करना पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी होगी, तब जाके 65 तक पहुंचेंगे, है ना। तो उस वाले केस में हमें एप्टीट्यूड अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा, तो ये हमें लीव नहीं करना है। इसके बाद मैंने लिखा है कैलकुलेशंस। अब गेट के एग्जाम में कैलकुलेशन अगर आपकी ठीक नहीं है तो फंस जाओगे, ठीक है। अब क्या होता है, क्योंकि हमें पता है कि गेट के एग्जाम में वर्चुअल कैलकुलेटर अलाउड होता है, तो क्या होता है, कंप्लीटली डिपेंडेंट हो जाते हैं कैलकुलेटर के ऊपर। अगर हमें 2x2 भी करना है, हम उसको कैलकुलेटर पे ही करेंगे। आपको ये गलती नहीं करनी है, अभी से प्रैक्टिस करना शुरू करो, अभी से अपनी हैबिट बनाओ कि जो बेसिक कैलकुलेशंस होंगी उसको हम कैलकुलेटर पर नहीं करेंगे, बेसिक कैलकुलेशंस को हम खुद से सॉल्व करेंगे। अगर सपोज करो ये लिखा हुआ है 2x2 डिवाइड बाई 40 या डिवाइड बाई 45, तो उसको खुद से करेंगे हम। ये नहीं करना कि 2x2 भी हम पहले कैलकुलेटर पे करेंगे उसके बाद कुछ करेंगे, ठीक है। 4 आ गया, अब 4 को 45 से करना, आप ये कर लो सॉल्व चाहे वहाँ पे जाके, लेकिन जो बेसिक कैलकुलेशंस हैं वो आपको खुद से करनी है ना। इसका आप ध्यान रखेंगे। मुझे इसके साथ ना एक चीज़ और याद आ गई, अच्छा हाँ एक और पहले रह गया, जो वर्चुअल कैलकुलेटर है प्ले स्टोर पर जाके लिखो वर्चुअल कैलकुलेटर फॉर गेट एग्जाम, आपको मिलेगा, उसी पे आपको सारी कैलकुलेशन करनी है, और जो बेसिक कैलकुलेशन है उनको खुद से सॉल्व करना है, कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद ये आपने देख लिया है। हाँ एक चीज़ मुझे याद आ रही है, मैं भूल जाऊंगी शायद बाद में, अभी सुनो। मैं ये कहना चाह रही थी, जब क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं ना, आप सपोज करें तो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चंस की, आपने सपोज काइनेटिक्स पढ़ लिया, आपने क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट किया, क्या करते हैं, हमने क्वेश्चन एक बार पढ़ा, सोचते नहीं आ रहा, क्या करेंगे, डायरेक्टली सोल्यूशन देख लेंगे। तो आपको डायरेक्टली सोल्यूशन नहीं देखना है, पहली बात। मैंने नेक्स्ट पॉइंट लिखा भी हुआ है नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट स्क्रीन पे, ये कि पहली बात तो आपको डायरेक्टली सोल्यूशन नहीं देखना है, पहले खुद से ट्राई करो। अगर आपने टॉपिक पढ़ लिया है, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है, तो वो क्वेश्चन भी सॉल्व होगा। तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, उस टॉपिक के बारे में आपको जितनी इन्फॉर्मेशन, जितने फॉर्मूलेज उसको लिख लो, मतलब कोशिश करो सॉल्व करने की। अभी आपके पास टाइम है, आप टाइम लगा सकते हो, तो कोशिश करनी है सॉल्व करने की। जब सारी कोशिश करने के बाद भी अगर सॉल्व ना हो, आप अप्रोच ना कर पाएँ, तो आपको सोल्यूशन देखना है, डायरेक्टली सोल्यूशन नहीं देखना, ठीक है। एक और चीज़, हम कई बार क्या करते हैं, हमें लेता है फिजिकल का क्वेश्चन है या फिर कोई भी क्वेश्चन हो सकता है ऑर्गेनिक का क्वेश्चन भी हो, आपको दिखा क्वेश्चन, आपको लग रहा है अच्छा ठीक है ये तो पिनाकोल अरेंजमेंट है, हमें पता है, तो ऐसे करके कुछ हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, आपने छोड़ दिया, उसको छोड़ना नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि ये पिनाकोल रीअरेंजमेंट है, तो पहले करके देखो, मैकेनिज्म लिखो, उसका फाइनल प्रोडक्ट लिखो, और फिर मैच करो, क्या जो आप सोच रहे हो वही है। हम ना ये गलती बहुत करते हैं, हम देखते हैं, सोचते हैं कि ऐसे होगा और छोड़ देते हैं, पहले करके तो देखो, फाइनल आंसर निकाल पाए नहीं निकाल पाए, क्या पता बीच में कोई ट्रिक इन्वॉल्व हो, है ना। आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही फिजिकल केमिस्ट्री में क्या सोचते हैं कि अच्छा ठीक है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है, टी हाफ दिया हुआ, हम निकाल लेंगे, ऐसे ऐसे करके हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, तो ऐसे ऐसे करके नहीं होता है, अभी शायद हो जाए, एग्जाम में नहीं होएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि कोई भी क्वेश्चन तभी माना जाएगा आपने सॉल्व किया है नहीं किया, अगर आप खुद से उसको प्रॉपर सॉल्व करके फाइनल आंसर निकाल पाएँ और वही आपका आंसर उस क्वेश्चन का गिवन भी हो, तब जाके माना जाता है आपने वो क्वेश्चन सॉल्व किया है। अदरवाइज बहुत सारे स्टूडेंट्स से गलती करते हैं, वो क्वेश्चन को सिर्फ देख लेते हैं कि ठीक है टी हाफ दिया हुआ है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है, या लेट्स से रेट कांस्टेंट पूछा हुआ है, बाकी सारे पैरामीटर दे रखे, अरेंज इक्वेशन लगा के निकाल देंगे। पहले लगाओ, निकालो, वैल्यूज पुट करो, सेम यूनिट में आंसर निकालो जो पूछा हुआ है, तब जाके माना जाएगा। क्योंकि आपको अगर लग रहा है कि अरेंज इक्वेशन है, हो जाएगा, लेकिन क्या क्या बाकी जो यूनिट्स दे रखी हैं, जो भी सब कुछ दे रखी है ना, वैल्यूज दे रखी है, टर्म्स की सारी वैल्यूज दे रखी है, वो आपने आंसर निकाल दिया, लेट्स से मिनट में निकाल दिया या पर मिनट में निकाल दिया आंसर, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा हुआ पर सेकंड में बताना है, क्वेश्चन गलत हो गया। अब जो ये वाली गलतियां हैं ना, ये तब आप पकड़ पाओगे अगर आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करोगे, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, वरना आप लास्ट में यही कहोगे कि सिली मिस्टेक हो गई, वहाँ पर मिनट पूछा हुआ था मुझे दिखा ही नहीं, मैंने पर सेकंड में निकाल दिया, या वहाँ पर सेकंड पूछा था मैंने पर मिनट में निकाल दिया। तो ये वाली गलतियाँ जो सिली मिस्टेक्स हैं, ये आप तभी इंप्रूव कर पाओगे अगर आप पूरा क्वेश्चन अभी प्रिपरेशन स्टेज में ही पूरा सॉल्व करके देखोगे और टेस्ट सीरीज में पूरा सॉल्व करके देखोगे। फिर आपको ये पता रहेगा कि मैं क्वेश्चन पूरा पढ़ता नहीं हूँ, कुछ वहाँ लिखा होता है मैं निकालता कुछ और हूँ, तो फिर ये वाली मिस्टेक्स आपके एग्जाम में नहीं होंगी, ठीक है। इनका भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा ये हो गया नोट्स का, मैंने बता दिया, क्वेश्चन का हो गया। ये दो चीज़ें हैं कि आपको हर चैप्टर के लिए आपको डेडलाइन सेट करनी है।
जैसे मैंने आपको बोला कि आप कोर्स ज्वाइन कर लो, सपोज आपने ज्वाइन कर लिया, किसी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर लिया, आपको पता है कि आपके पास सपोज कोई चैप्टर है, लेट्स से काइनेटिक्स का मैंने एग्जांपल दिया ना, काइनेटिक्स मान लेते हैं, आपने देखा ये काइनेटिक्स ना 10 क्लासेस है सपोज, ठीक है। अच्छा एक और चीज़, एक और ट्रैप होता है, स्टूडेंट्स को लगता है कि ये वाला चैप्टर तो किसी प्लेटफॉर्म पे 25 लेक्चर्स हैं इसके, और एक प्लेटफॉर्म पे सिर्फ 10 लेक्चर हैं इसके, आपको लगता है 25 वाले ने अच्छा पढ़ाया होगा, ऐसा नहीं है, या 25 वाले सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेन पॉइंट क्या होता है, जो गेट का सिलेबस है ना वो बहुत ही लिमिटेड है ना, उन्होंने बहुत ही स्पेसिफिकली टॉपिक्स को डिफाइन किया हुआ है, तो आपको ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा जो पढ़ेगा वही रैंक लेकर आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको सिर्फ ये सोचना है कि हम जितना भी पढ़ें, इंपॉर्टेंट ये कि हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ। तो अगर आप एक पेज पढ़ के सारे प्रीवियस ईयर कर पा रहे हो और 10 पेज पढ़ने के बाद भी प्रीवियस ईयर नहीं कर पा रहे हो, तो अल्टीमेटली जो एक पेज है ना वही इंपॉर्टेंट है, आपको वही पढ़ना है। तो आपको नंबर ऑफ वीडियोस के ट्रैप में नहीं पढ़ना है, आप ये देखो कि कहाँ पे रेलेवेंट कंटेंट मिल रहा है आपको, पहली बात तो ये है। फिर आप ये देखो, मान लो 10 क्लासेस आपको देखनी है, तो आप ये सेट कर दो कि मुझे डेली 3 क्लासेस देखनी है, तो ऐसे करके 3 दिन में या 4 दिन में मान लो आपने सारी वीडियोस देख लेनी है। 5th और 4th डे मिला के आपने सारे असाइनमेंट सॉल्व कर लेने, जो बचेंगे लास्ट में असाइनमेंट साथ साथ सॉल्व करने हैं। जैसे मान लो 2 क्लासेस देखिए असाइनमेंट डला हुआ है, आपको असाइनमेंट सॉल्व करना है, ठीक है। ऐसे ही करने के बाद मान लो 5 आपने डिसाइड कर लिया कि 5 दिन में मुझे नोट्स भी पूरे बनाने हैं और मुझे असाइनमेंट्स भी पूरे सॉल्व करने हैं, ठीक है। जब आप ये डिसाइड कर चुके हो कि ऐसे करना है, तो 5 दिन मतलब 5 दिन ही मैंने लिखा कि आपको हर चैप्टर के लिए डेडलाइन सेट करनी है। अब क्या होगा, आपने हर चैप्टर के लिए डिसाइड कर लिया कि मुझे सपोज काइनेटिक्स 5 दिन में करना है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 6 दिन में करना है, पॉलीमर 2 दिन में करना है, ठीक है। ऐसे करके आपने सोच लिया कि ऐसे करके मुझे 15 दिन के अंदर ये 3 चैप्टर कंप्लीट करने हैं, और ऐसे आपने ऑर्गेनिक के लिए भी सोच लिया कि 1 महीने मुझे इतना कवर करना है। आप ये देखो, जो काइनेटिक्स आपने 5 दिन में सोचा था, क्या वो 5 दिन में कंप्लीट हुआ है? तो आपको ध्यान रखना कि हर चैप्टर की आपको डेडलाइन सेट करनी है और उसको चेक भी करना है, फिर मॉनिटर भी करना है। ऐसे नहीं कि सोच तो लिया 5 दिन में कर देंगे, लेकिन ऐसे करते करते 7 दिन हो गए, चैप्टर ही खत्म नहीं हुआ अभी तक नोट्स ही नहीं बने, तो ऐसे नहीं करना। मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि रियलिस्टिक गोल्स आपको सेट करने हैं, लेकिन जो गोल सेट करोगे उसको फिर पूरी डेडिकेशन से उसको कंप्लीट करना है। अगर काइनेटिक्स 5 दिन में करना है, बहुत होते हैं 5 दिन, आप कर सकते हो, ठीक है। तो अगर सोच लिया है तो फिर उसको करना है। ऐसा देखो, ये हो सकता है कि 5 दिन की जगह वो 6 दिन ले ले, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि 5 की जगह 8 दिन हो गए अब तक कंप्लीट ही नहीं हुआ है वो चैप्टर, है ना। इसलिए मैंने बोला कि रियलिस्टिक गोल सेट करने हैं। जो हम डेडलाइन रखेंगे 1-2 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ 1-2 दिन हो तो ठीक है, उससे ज़्यादा होंगे तो कंट्रोल से बाहर जाएंगी चीज़ें, ठीक है। अभी अपना अप्रैल चल रहा है, अगर आप ये वीडियो देखने के बाद भी पढ़ना स्टार्ट कर दो, सपोज अगर आप 15 अप्रैल से भी स्टार्ट करते हो, तो भी ट्राई कर लो ऐसे अपना टाइम टेबल बनाओ कि अक्टूबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। 30 अक्टूबर मान लो कि यहाँ तक मुझे सिलेबस कंप्लीट करना ही है। आपने ये सिर्फ सोचा है, अभी हुआ नहीं है। होगा क्या, हर चैप्टर थोड़ा थोड़ा डिले होगा, कुछ टाइम आप पढ़ नहीं पाओगे, कभी कभी ऐसा हो जाए कहीं जाना पड़ेगा, कुछ और रीज़न हो गया, तबीयत खराब हो गई, कुछ टाइम आप पढ़ नहीं पाए हैं, तो क्या होगा, हम नंबर ऑफ डेज ना एक्स्ट्रा ले लेते हैं हमेशा, डेडलाइन इतना ज़्यादा भी फॉलो नहीं हो पाती है। अगर हमने अक्टूबर सोचा है तो सिलेबस कंप्लीट करते करते नवंबर हो जाएगा। तो आप ये मान के चलो कि जितना भी टाइम आप डिसाइड करोगे ना, उससे ज़्यादा आपको लगने वाला है। तो अगर मैं बोल रही हूँ कि अक्टूबर तक कंप्लीट करना, आप मान लो कि नवंबर आ जाएगा करते करते, लेकिन अगर नवंबर में भी हो रहा है ना सिलेबस कंप्लीट, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब मैं बोल रही हूँ सिलेबस कंप्लीट करना है, मतलब थियोरी लेक्चर्स भी देखने हैं, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कर लेने हैं, उसके बाद टाइम बचेगा सिर्फ रिविजन का और साथ में टेस्ट सीरीज़ का, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं प्रिपेयर करते टाइम, ठीक है। तो जो स्ट्रेटेजी होगी कि कौन से चैप्टर आप करेंगे, कितना टाइम लोगे, वो सबका इंडिविजुअल होता है। कोई ऐसा हो सकता है जिसने काइनेटिक्स अभी अपने बीएससी में पढ़ा हो या एमएससी में पढ़ा हो, आपको पता है कि बहुत सिंपल है, मुझे आता है, तो आप 2 दिन में कंप्लीट कर दो। कोई ऐसा स्टूडेंट हो सकता है जिसने बहुत टाइम से ना पढ़ा हो और काइनेटिक्स का वीक पोर्शन हो, उसको हो सकता है 10 दिन लग जाए, है ना। तो आपको ये खुद से डिसाइड करना है कौन सा चैप्टर आपका स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है, कितना दिन आप लगाओगे इस चैप्टर के ऊपर, या आप खुद से डिसाइड करोगे, खुद के लिए डेडलाइन सेट करोगे, उसको फॉलो करोगे, ठीक है। और जो बाकी पॉइंट्स मैंने आपको लिखवाए हैं, बाकी जो बताए हैं, उनका आपको ध्यान रखना है। तो ये वाली मिस्टेक्स आपकी प्रिपरेशन में नहीं होनी चाहिए। और गेट एग्जाम में सिंपल सा फंडा है, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, जितनी अच्छी अप्रोच होगी आपको क्वेश्चंस को लेके, उतना अच्छा आप स्कोर करोगे। तो रट्टा बिल्कुल नहीं मारना है, बहुत सारी याद करने वाली चीज़ एग्जाम में नहीं पूछते हैं, आप कॉन्सेप्ट पे फोकस करो सिर्फ, ठीक है। आपका मेन मोटिव होना चाहिए कि जो भी मैं कंटेंट पढ़ रहा हूँ उससे मेरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए। अगर मेरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, उससे मतलब कंटेंट एकदम सही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या करना है, आपको सिर्फ अप्रोच डेवलप करनी है, ठीक है। तो ये वाले कुछ पॉइंट्स थे जो आपको माइंड में लेके चलने हैं। आई होप ये वाली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। नेक्स्ट किसी वीडियो में मिलते हैं। हैप्पी लर्निंग।